10th क्लास। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का अपना पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लेसन के इंट्रो में आपको पहले ही बताया है कि ये लेसन थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी कंट्री से कुछ प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। लेसन का नाम है जैसे द इन्वेंटर, वह आविष्कारक, हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। इस पूरे लेसन में स्टार्टिंग से यानी जब थॉमस अल्वा एडिसन एक बच्चे थे यानी एडिसन एक बच्चे थे तब से लेके उनकी डेथ तक उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या क्या इन्वेंशन किए, ये उसके बारे में स्टार्टिंग से देखते हैं। ये स्टार्ट है यहाँ से। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp give you light. When you want to read, जब तुम रात के समय पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, तुम क्या करते हो, बस एक स्विच ऑन करते हो और जो इलेक्ट्रिक लैम्प है वो give you light, तुम्हें लाइट दे देता है, रोशनी दे देता है। Do you know who invented the electric lamp? क्या तुम जानती हो कि इलेक्ट्रिक लैम्प को इन्वेंट किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था? He was an American named थॉमस अल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, यानी कि एडिसन जिनके ऊपर ये लेसन है। Even in the childhood, Edison loved to do experiments. इवन इन हिज चाइल्डहुड, इवन यहाँ तक कि अपने बचपन में भी एडिसन को एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना पसंद था। ही वॉज, यहाँ पे ये वर्ड जो है फाउंड लिखा है, एक्चुअली इसे फॉन्ड होना चाहिए, FOND। इसे आप करेक्ट कर लेना जब बुक आपके पास होगी तब। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, तो वह फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, पसंद करना, उन्हें क्वेश्चन पूछना पसंद था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट द राइट आंसर्स, और वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें राइट आंसर, सही जवाब न मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। देयर आर मैनी स्टोरीज, उनकी चाइल्डहुड यानी बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, और हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, यहाँ उनमें से कुछ कहानी दी हुई है। पहली है, वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन, जब एडिसन स्कूल में थे, और यंग एडिसन मतलब छोटे थे, वो स्कूल में थे और छोटे थे, तो टीचर उनको, चिल्ड्रन को एक स्टोरी बता रही थी बर्ड्स के बारे में। ही गॉट अप, वो खड़े हुए, एंड आज द टीचर, उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि जो मैन है यानी हम लोग जो हैं वो बर्ड की तरह से उड़ क्यों नहीं सकते? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि जो मनुष्य है, इंसान है, उसके तो विंग्स यानी पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस छोटे बच्चे ने यानी एडिसन ने एक पल के लिए सोचा, एंड आज हर अगेन, और फिर से उनसे पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन काइट्स के भी तो विंग्स नहीं होते, यानी पतंग के भी पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें स्काई में, आसमान में क्या कर सकते, उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। अब जो बाकी सारे बच्चे थे क्लास के, वो सबके सब हंसने लगे और टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया, मतलब धैर्य खो दिया, उनको गुस्सा आ गया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। शी थॉट, टीचर ने सोचा कि ये जो लड़का है ये तो स्टूपिड है, मूर्ख है, नॉटी, शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और तब उसने क्या किया, एडिसन के पेरेंट्स को बुलवाया और उनसे कहा कि वो उसे टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से निकाल लें। His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. अब उसके जो पेरेंट्स थे एडिसन के, वो उनको घर ले गए, लेकिन वे जानते थे कि एडिसन कोई स्टूपिड लड़का नहीं था। एडिसन was just 8 years old when this happened. एडिसन उस वक्त केवल 8 years के थे
जब ये घटना हुई, यानी जब उन्होंने टीचर से इस तरह से पूछा, उन्हें स्कूल से निकाला गया, उनकी एज थी 8 साल। नेक्स्ट पेज देखते हैं। When young Edison found in his mother his best teacher. अब जब वो घर में आ गए तो अपनी मदर से पढ़ना शुरू किया, और यंग एडिसन ने, 8 साल के एडिसन ने अपनी माँ को में क्या पाया, एक बेस्ट टीचर पाया, यानी माँ उनके लिए बेस्ट टीचर साबित हुई। She was patient enough to answer all his questions and with her help and guidance he made good progress. अब ऐसा क्यों था, बेस्ट टीचर क्यों लगी उन्हें? क्योंकि वो पेशेंट एनफ, यानी उनमें इतना धैर्य था कि वो एडिसन के सारे क्वेश्चंस का जवाब देती थी, और उनकी हेल्प और गाइडेंस यानी मार्गदर्शन में एडिसन ने अपनी पढ़ाई लिखाई में, स्टडीज में अच्छी प्रोग्रेस की। He used to observe things very closely and do a lot of experiments. एडिसन की क्या आदत थी, वो सभी चीजों को काफी क्लोजली, पास से, यानी खूब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म निरीक्षण करना, यानी कि बहुत ध्यान से देखना, हर चीज पर ध्यान देना। तो उनको चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया करते थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम देम। अब उनके जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, प्रयोग थे, वो सिली यानी मूर्खता भरे भी थे, स्टूपिडिटी वाले भी थे, लेकिन उनसे भी उसने काफी कुछ सीखा। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया है। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक दिन क्या हुआ, वो एक बर्ड को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। बर्ड ने क्या किया, फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये उड़ के जमीन पर आई, इसने अ फ्यू वॉर्म्स, कुछ कीड़े अपनी बीक यानी चोंच में उठाए, एंड फ्लू अवे, और वापस उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इससे एडिसन को, उस छोटे बच्चे एडिसन को एक आइडिया आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। अब उनके दिमाग में तो ये घूम रहा था ना, बर्ड्स उड़ कैसे सकती हैं, तो अब उनको आइडिया आया कि अच्छा, बर्ड्स इसलिए एबल टू फ्लाई यानी उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि वो कीड़े खाती हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म्स। और आदमी भी उड़ सकता है अगर वो क्या करे, कीड़े खाए तो। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ये बात कही। He wanted to try the experiment on someone. अब वो क्या चाहते थे कि किसी पे ये एक्सपेरिमेंट करे, ये प्रयोग करे, किसी को कीड़े खिला के देखें। He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. तो उन्होंने क्या किया, कुछ कीड़े पकड़े, उनका पल्प यानी गुदा बना लिया, उनको बीट करके, और उसको फिर उसको पानी में मिक्स कर लिया, यानी कीड़ों का बिल्कुल उनको पीस कर उसको पानी में मिला लिया। He took the mixture to a servant girl and said to her. फिर वो अपने यहाँ की एक सर्वेंट गर्ल के पास, एक नौकरानी बच्ची के पास उस मिक्सचर को लेकर गए और उसको बोला, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत अनोखा मिक्सचर है, अद्भुत मिक्सचर है। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पीती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम भी एक बर्ड की तरह से उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, कहते आओ चलो पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। अब बेचारी बच्ची ने उसका विश्वास कर लिया और मिक्सचर को पी लिया। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल। खैर वो उड़ी तो नहीं, बट क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। तब यंग एडिसन की जो मदर थी, यानी उस छोटे बच्चे एडिसन की मदर थी, उसने उसे वार्न किया कि वो अब इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है मूर्खता भरे, वो अब ना करे। दूसरा एग्जाम्पल है ऐसे उनके सिली एक्सपेरिमेंट्स का कि वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार वो अपनी माँ के साथ एक पोल्ट्री फार्म यानी जहाँ पे मुर्गियां पाली जाती, वहां पर गए। देयर ही सॉ अ hen, वहां पर उन्होंने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स। अब ये मुर्गी क्या कर रही थी, ये अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। मुर्गी अंडों पे क्यों बैठती है, उनको हैच करने के लिए, सेने के लिए, ताकि उसके शरीर की गर्मी से उनमें से जो चूजे हैं, चिकन, वो निकल आए। तो एडिसन को ये सारी बातें नहीं पता थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उन्होंने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। ये जो hen है ये अपने एग्स को हैच कर रही है, यानी से रही है।
आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और उन्हें बताया कि कुछ टाइम बाद इन एग्स से चिकन निकल आएंगे. वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन. अब एडिसन ने सोचा मैं क्यों नहीं अंडे से सकता. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम. तो अगली सुबह क्या किया, 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गए. ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम. अब कुछ टाइम बाद वो उठ गए. बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उन्हें कोई चिकन तो मिले नहीं. ही हैड ओनली स्मैश द एग्स. केवल उन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें एग्स को स्मैश कर दिया था, यानी चूर चूर कर दिया था. एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स. अब यहाँ शर्ट्स की जगह वर्ड आना चाहिए शॉर्ट्स. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक की. शॉर्ट्स मतलब उसका जो निकर था उसको उसने खराब कर लिया था. तो उन्होंने बस अंडे को चूरा चूरा कर दिया और अपने कपड़े खराब कर लिए. ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे. उस दिन उन्हें अपनी माँ से क्या मिला, बढ़िया सी मार मिली. अ रियली फनी गाय वॉजंट ही. ये सब पढ़ के क्या लगता है कि बहुत ही मजाकिया से थे, मतलब उनकी हरकतें फनी थी. He failed in all these experiments, but he had learned something from them. अब अपने इन एक्सपेरिमेंट्स में तो वो फेल रहे, लेकिन उन्होंने इनसे क्या किया, कुछ ना कुछ सीखा. क्या सीखा? He had learned that his ideas were wrong. उन्होंने ये सीखा कि उनके जो ये आइडियाज है ना, ये गलत हैं, कुछ ना कुछ कमी है इनमें. He was fond of books and read quite a lot of them. अब वो किताबों के बुक्स के बड़े शौकीन थे, पसंद थी किताबें उन्हें, और read quite a lot of them. उनमें से काफी किताबें उन्होंने पढ़ रखी थी, यानी बहुत सी किताबें उन्होंने पढ़ी थी. His father gave him 25 cents for every book he read. उनके जो फादर थे एडिसन के, वो उनकी पढ़ने की हैबिट को बनाए रखने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, उनको हर बुक जो वो पढ़ते थे उसके लिए 25 सेंट्स उनको दिया करते थे. $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो उसका चौथाई हिस्सा. He read वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट. इसके अलावा जो पॉकेट मनी उनको मिलती थी उससे वो काफी वाइडली यानी खूब अच्छे से पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे. ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी. उन्होंने और किताबें खरीदी और अपनी, देखो बेटा यहाँ पे फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है लाइन में, मुझे लग रहा है यहाँ आएगा ही रेड वाइजली. यहाँ पे खत्म होना चाहिए सेंटेंस. वो उन्होंने बहुत विस्तार से डिटेल में बुक्स को पढ़ा. इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए विद द पॉकेट मनी ही बॉट मोर बुक्स, ये होना चाहिए. और जो पॉकेट मनी उन्हें मिलती थी उससे उन्होंने और किताबें खरीदी. एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और अपनी छोटी सी लैब भी बना ली. हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. उनकी जो माँ थी वो उनको एनकरेज यानी प्रोत्साहित करती थी और उनके एक्सपेरिमेंट्स में उनकी मदद करती थी. After some times, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. अब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन को ये लगा, उसको ये पता चला, ये महसूस हुआ कि अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन जारी रखने के लिए उनको और ज्यादा पैसा चाहिए. एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम. और उनको ये भी लगा कि और किताबें भी चाहिए, क्योंकि जितनी भी किताबें उनके घर में थी वो सारी उन्होंने पढ़ ली थी. He wanted to go out and see new places and new people. इसके अलावा he wanted to go out, वो बाहर जाना चाहते थे. See new places, नई नई जगहों को देखना चाहते थे. And new people, नए नए लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलना चाहते थे. तो he wanted to read new books and to improve his knowledge. वो नई किताबों को पढ़ना चाहते थे और इस तरह से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे. सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो रेलवे में एक जॉब लेंगे. अब देखो क्या क्या चीजें थी उन्हें महसूस होती थी कि कमी है. एक तो ये कि उनको अपने एक्सपेरिमेंट को चलाने के लिए और कैरी ऑन रखने के लिए मनी चाहिए. फिर बुक्स खरीदने के लिए मनी चाहिए. फिर उन्हें नई नई जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, ये सब भी करना था. अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ना था. और तो इन सब रीजन से उन्होंने क्या किया, रेलवे में जॉब ली. एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया. अब
एट फर्स्ट शुरू में हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, उनके जो पेरेंट्स थे उनको पसंद नहीं आया उनका ही आइडिया, ने जॉब करने का आइडिया। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, कारण क्या था, वो बस 12 साल के थे। बट दे एग्रीड वेन ही गेव देम गुड रीजंस, लेकिन जब उसने उनको क्या किया, अच्छे कारण बताए, किसके, फॉर हिज डिसीजन, अपने इस डिसीजन के, यानी अपना जो ये जॉब करने का जो उनका डिसीजन था रेलवे में, इसके लिए जब अच्छे कारण बताए, जो ऊपर बताए थे उन्होंने, वो तो फिर उसके मम्मी पापा ने क्या किया, पेरेंट्स ने, वो एग्री कर गए, वो मान गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इस तरह से एडिसन ने क्या किया, वो एक अखबार, उसमें ट्रेन में एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का बन गए। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, डेट्रॉयट जो जगह थी वहां तक अप एंड डाउन यानी जाने और आने वाली जो ट्रेन थी उसमें वो न्यूज़पेपर बॉय बनकर सफर करने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न्ड $2 ऑन द फर्स्ट डे। अपना जो पहला ही दिन था उनका, उसमें न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स बेचे, फ्रूट्स बेचे, $2 कमा लिए पहले दिन में। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, फिर उस रात के खाने के समय अपनी मदर से उन्होंने बोला, टेक दिस $1 मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न। क्या बोला अपनी माँ को, टेक दिस $2 कमाए थे, उनमें से एक अपनी मदर को देते हुए बोला कि माँ ये $1 लो, और हर रात आई शैल गिव यू $1, मैं आपको $1 दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी कुछ मैं अर्न करूंगा, कमाऊंगा, उसमें से आपको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को पूरा किया। आज के लिए इतना ही बच्चों, काफी है, और अगली वीडियो में मैं आगे से